पर मजीद गुफ्तगू के लिए अब्दुल्ला हफीज़ साहब तर्जुमान PIA के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब प्रोग्राम के लिए निकाला। तो ये जो 11 रुकनी बोर्ड अब मुकम्मल हुआ है, इसने भी प्राइवेटाइजेशन की अब्दुल्ला साहब तस्दीक कर दी है। क्या राजी है बोर्ड भी प्राइवेटाइजेशन के लिए? बहुत शुक्रिया। देखें, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि PIA का बोर्ड जो है वो गुज़श्ता बोर्ड अपनी मुद्दत जो थी वो 17 अक्टूबर को अपनी तकरीबन कंप्लीट कर चुका था और उसके बाद से PIA का बोर्ड था नहीं। जितने PIA के मुतल्लिक अहम जो फैसले हैं, जो सिफारिशात हैं, उनकी PIA के बोर्ड से तौसीक होना लाजमी, इसकी वजह से PIA का बोर्ड गुज़श्ता हफ्ते मुकर्रर किया गया और उसके गैर मामूली इजलास गुज़श्ता रोज मुनक्कद किया गया, जिसके अंदर उन मंसूबों की सरकारी तौर के ऊपर तौसीक दी। सही। और ये जो इसका खसारा है इस वक्त 700 अरब तक जो पहुंच चुका है इस वक्त अब्दुल्ला साहब, ये इसको उतारने के लिए बोर्ड ने कोई थिंक टैंक बनाया है, कुछ सोचा जा रहा है, कोई लाहे अमल इसका तरतीब दिया गया? देखें, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि PIA के प्राइवेटाइजेशन से मुतल्लिक बड़ा जामे किस्म का मंसूबा है जो कि एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट की ज़ेरे निगरानी जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। PIA के ज़िम्मे वाजिबुल अदा रुकूम जो हैं उनके मुतल्लिक भी एक पूरा जो प्लान है, जो एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत वो होगा, जो कि ज़्यादातर कर्जा पाकिस्तान के मुख्तलिफ फाइनेंशियल इदारों से लिया गया है और उस इदारों के ऊपर की मंजूरी भी आपको दरकार होगी उस कर्जे से मुतल्लिक किसी भी किस्म का फैसला करने के लिए। PIA से की जो होल्डिंग कंपनी का तकर्रुर किया गया है वो इसी सिलसिले की कड़ी है कि जिसके अंदर तमाम कर्जाजात जो कि PIA की बैलेंस शीट के ऊपर हैं उनको होल्डिंग कंपनी के ऊपर कन्वर्ट कर दिया जाएगा और एक क्लीन कंपनी जो है वो प्राइवेटाइजेशन के लिए पेश की जाएगी। और अब्दुल्ला साहब, ये प्राइवेटाइजेशन के बाद का मॉडल क्या होगा? ये क्या बड़े पैमाने पर डाउन साइजिंग की जाएगी, क्या मुलाजमीन को बरतरफ किया जाएगा, या फिर ये जो इस वक्त जो कि सैकड़ों हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन है PIA के, इन सबको आगे कैरी किया जाएगा? प्राइवेटाइजेशन से इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला? देखें, एक बात हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली बताया है कि PIA के मुलाजमीन के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे और इस सिलसिले में जितने इकदाम लिए जाने हैं वो ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, जो सेफ गार्ड्स क्रिएट करने थे वो किए जा चुके हैं। प्राइवेटाइजेशन के बाद ऑब्वियसली बहुत सारे एम्प्लॉइज, क्योंकि पाकिस्तान में एक अच्छा एविएशन, कमर्शियल एविएशन सेक्टर के अंदर स्किल सेट वाले लोगों की कमी है, तो बहुत सारे PIA के एम्प्लॉइज नेचुरली अगले सेटअप के अंदर भी एडजस्ट होंगे। जो एडजस्ट नहीं होंगे वो होल्डिंग कंपनी के अंदर जो है उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस सिलसिले के अंदर अभी जो है वो फैसले ऐसे उस तरीके से नहीं हुए। बहुत सारे, जो जितना मैंने आपको कहा कि बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी वंस की पूरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए और प्राइवेटाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो भी एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर या कोई प्राइवेट पार्टनर आ रहा है वो जब इसको टेक ओवर करेगा तो उसके बाद के ये सारे जो स्टेप्स हैं जो लिए जाते हैं। सही। और अब्दुल्ला साहब, क्या फोर्स रिटायरमेंट के लिए भी लोगों को मजबूर किया जा रहा है जिनकी मुद्दत मुलाजमत 3, 4 या 5 साल रह गई है, उन्हें कहा जा रहा है कि अब आप अर्ली रिटायरमेंट ले लें? देखें, बहुत शुक्रिया सवाल का, इसलिए बिकॉज मैं आपकी विसासत से इस बात की मैं थोड़ी तस्दीक करना चाहता हूँ। कल गुज़श्ता रोज की किसी किस्म का कोई ऐसा मंसूबा बोर्ड के मंजूरी के लिए नहीं पेश किया गया कि कुछ यानी 56 साल या 55 साल की उम्र के लोगों को जबरदस्ती मुलाजमत से बर्खास्त किया जा रहा है, उनको रिटायरमेंट को भेजा जा रहा है। इस तरह का किसी किस्म का मंसूबा ना ज़ेर गौर है और ना ही मुझे ये लगता है कि अगले जो जब तक ये प्राइवेटाइजेशन का स्टेप कंप्लीट नहीं होता तब तक इस किस्म का कोई मंसूबा जो है वो मंजूरी के लिए आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हफीज़ साहब तर्जुमान मौजूद थे और जो फैसले बोर्ड इजलास में हुए हैं उससे मुतालिक तफसीली तौर पर आगाह कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।